मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। और आज से मैं यूजीसी नेट एग्ज़ाम जून 2026 के लिए मैं डीआई स्टार्ट कर रही हूँ। पर डे 1 डीआई मैं बनाकर कोशिश करूँगी यूट्यूब पर डालने के लिए, जिससे कि जो स्टूडेंट 2026 का प्रिपरेशन कर रहे हैं जून के लिए, वो अपना और भी अच्छे से तैयारी कर सकते हैं। तो मैं जून 2025 आप देख सकते हैं, क्वेश्चन 25/6/2025 फर्स्ट शिफ्ट का है। यह एक डीआई है और इसमें यहाँ पे मैं लिखी हूँ जैसे कि डीआई, क्योंकि क्वेश्चन को जितना आप लिखोगे ना उतना माइंड में आएगा। ठीक है, लिखने से एक होता है ना कि आपको क्वेश्चन याद रहता है। तो फर्स्ट क्वेश्चन यह है कि वर्ष 2024 में सभी 6 विद्यालय क्या है यहाँ पे ABCDF, यह सभी 6 विद्यालयों और वर्ष 2024 यानी कि 2024 यह पूछ रहा है। ठीक है, यहाँ पे उत्तीर्ण विद्यार्थियों की संख्या यानी जो स्टूडेंट पास है उनके बारे में है। यहाँ पे उत्तीर्ण बालिकाओं यानी गर्ल्स का परसेंट है। ठीक है, उत्तीर्ण विद्यार्थियों में गर्ल्स बॉयज दोनों हो सकता है। ठीक है, और यहाँ पे मेंशन किया है उत्तीर्ण बालिकाओं यानी सिर्फ गर्ल्स के बारे में। ये 2023 का है, 2023 वर्ष है। इसमें उत्तीर्ण बालिकाओं का है परसेंट और उत्तीर्ण विद्यार्थियों की संख्या यानी इसमें गर्ल्स और बॉयज़ दोनों है। ठीक है, तो क्वेश्चन है वर्ष 2024 में सभी 6 विद्यार्थियों यानी कि 6 विद्यालयों ABCD जो यह है वह वर्ष 2024 में उत्तीर्ण बालिकाओं की औसत संख्या यानी कि उत्तीर्ण बालिकाओं यह है 44%, 40%, 45%, 48, 55 और 36। ठीक है, औसत संख्या मतलब क्या होता है? एवरेज। औसत मीन्स सॉरी गाइस, एवरेज। ठीक है, एवरेज वर्ष 2023 में यानी वर्ष 2023 क्या यह विद्यालय ए से यानी विद्यालय यह है। ठीक है, विद्यालय ए से उत्तीर्ण विद्यार्थियों की संख्या का %% यानी उत्तीर्ण विद्यार्थियों यानी कि इसमें सिर्फ यह 500 का परसेंटेज निकालना है। जैसे कि इसमें निकाले 9/72 के हो जाएगा 2, हाथ में 7, 18, 7, 25। ठीक है, थर्ड डी में हो जाएगा, डी स्कूल में 800 यानी कि 800 का 48%। ठीक है, 800 का 48%, तो इसको लिख सकते हैं 800 × 48/100 से कट जाएगा यानी 8 × 48। अब इसको करेंगे 8 8 64 के 4, हाथ में बचा 6, 8 8 चौका 32, 6 38। ठीक है, यह हो जाएगा डी। ई में है यानी कि ई में क्या है यहाँ पे है 840 का 55%। ई में है 840 का 55% हम लोग निकालेंगे। ठीक है, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं 840, 55 को क्या लिख सकते हैं 11/20। ये कट जाएगा 0 से 0, 2 से ये हो जाएगा 4 2। ठीक है, तो 11 × इसको, तो ये हो जाएगा आपका 2 6 2 यानी कि 262। ठीक है, अब है एफ में वैसे ही हम लोग निकालेंगे 750 का 36%, 750 का 36%, तो 750 × 36/100, तो 0 से 0 कट गया, 5 से 2 मरते में, 5 से 15 मरते में, 2 से 18। ठीक है, तो 15 × 18। ठीक है, अब यहाँ पे 18 × 90 के 0, हाथ में बचता है 9, 18 × 18 9 27 यानी कि 270। तो इसमें क्वेश्चन क्या था, इतना तो क्या आ गया, वर्ष 2024 में सभी
6 विद्यालयों से उत्तीर्ण बालिकाओं की, तो इतना बच्चे तो मतलब कि हुए हैं। अब इसका औसत बोला है, एवरेज संख्या, ठीक है। अब एवरेज निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, एवरेज एवरेज निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, जितना मतलब हम लोग इसका जो निकाले हैं लोग, सॉल्व किए हैं लोग, उसको पहले लिखेंगे लोग, ठीक है। तो फर्स्ट में है 242 प्लस 264 प्लस 252 प्लस 384 प्लस 264 प्लस 270। एवरेज मतलब कि जितना संख्या हुआ ना उतना नंबर नीचे लिखेंगे। तो संख्या 1 2 3 4 5 6 अपॉन में 6 कर देंगे। अब इसको 2 2 4 2 3 6 6 4 10 यानी 1300 प्लस 4 6 10 15 15 8 23 23 6 29 7 36। उसके बाद इधर से 2 4 6 6 2 8 6 2 8 4 12 2 14। आप लोग ही गए अपने से मतलब कि कोशिश कीजिएगा निकालने के लिए, मेरा सही है कि नहीं, ठीक है। ये आपका 1600 हो जाएगा, 1660 यानी कि 1674 से 6। अभी देखते हैं कटा कर कटता है कि नहीं। तो सॉरी, यहाँ एक सेकंड शायद गलत शायद कुछ हुआ, 1 मिनट जुड़ने में शायद गलत हो गया था। यहाँ पे 256 होगा, ठीक है, और यहाँ पे 462 होगा। थोड़ा सा ना काउंट में यहाँ पे 2 लिखा गया था, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग कर देंगे 462, ठीक है। तो अब हम मतलब कि अब टोटल हम लोग इसको करते हैं, तो टोटल करने पर आएगा 1864, सॉरी यहाँ पे बाई 6। अब 6 से कटाएंगे तो 6 तिरका 6 कम 6 1300 इतना, ठीक है। 311 ई हो गया कि इसका मतलब कि 6 जो विद्यालय है उसमें जो उत्तीर्ण बालिकाएं हैं उनका परसेंट का एवरेज इतना हो गया। उसके बाद है वर्ष 2023 में, वर्ष 2023 है उसमें ए से उत्तीर्ण विद्यालयों की संख्या, विद्यालय कितना है इसमें 500, ठीक है। ये संख्या का कितना परसेंट है, तो ए से ए में कितना उत्तीर्ण है 500। अब पूछ रहा है कितना परसेंट है ए से, तो ए में तो 500 है। अब जो पूछता है मतलब कि ए से कितना है, जो पूछता है वो नीचे आएगा, ठीक है। तो क्या है वर्ष 2023 में औसत संख्या तो निकल गया 311, और 2023 में ए से यानी कि नीचे में ए हुआ इंटू 100, ठीक है। अब इसको कटाएंगे, अब 300 इतना भाई, अब इसको सॉल्व करते हैं तो 5 छक 30, एक बचा तो 11 हो गया, 5 दूना 10 पॉइंट, 5 दूना 10 यानी कितना परसेंट आंसर होगा। तो फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर यह हुआ, आप लोग देख सकते हैं, सॉल्व इसको कीजिए। वर्ष 2023 और वर्ष 2024 में केवल डैश विद्यालयों में परीक्षा में उत्तीर्ण बालकों की संख्या 300 से अधिक है। यानी इसमें से कितने स्कूल हैं, यहाँ पे इनमें से कितने स्कूल हैं जिसमें बालकों की संख्या ना 300 से एबव है। तो सिंस गाइस कि हम लोग के पास यहाँ पे दिया है 2023 में विद्यालयों की संख्या और बालिकाओं की परसेंट, ठीक है। यहाँ पे बालक का दे भी नहीं किया, तो हम लोग बोले ना 2023 में, ठीक है, जितने भी स्कूल है उसमें बालक की संख्या निकालेंगे, देन 2024 के बालक की संख्या निकालेंगे, और उसके बाद हम लोग देखेंगे दोनों में मिलाकर कि इसमें 300 से ज़्यादा बालकों की संख्या है, तो कितने स्कूलों में 300 बालक की ज़्यादा संख्या है, ठीक है। जैसे कि फर्स्ट आप यहाँ पे फर्स्ट अगर हम लिखते हैं जैसे कि 2023 में, ठीक है, 2023 में
बालकों की संख्या, यह हो गया। तो फर्स्ट में लेते हैं, जैसे कि ए में क्या है, ए है 500, ठीक है। तो चूँकि, एक सेकेंड, चूँकि यहाँ पे, सॉरी इसमें मैं बताती हूँ, ठीक है। यहाँ पे भी स्पेस कम है लेकिन फिर बने, सिंस यहाँ पे 46% अगर बालिका उत्तीर्ण है, ठीक है। तो कितने परसेंट स्टूडेंट, अगर मान लो आप आपकी मतलब जो आप वर्ग में, जो आप क्लास में पढ़ते हैं वहाँ पे 10 स्टूडेंट है, यानी कि बॉयज़ गर्ल्स 10 है, ठीक है। बॉयज़ गर्ल 10 है, अगर उसमें 6 बालिका है, गर्ल्स है, तो बॉयज़ कितने बचेंगे, 4 बचेंगे ऑब्वियसली। तो वैसे ही यहाँ पे है कि अगर 46% बालिका उत्तीर्ण हुए तो कितना परसेंट बालक होंगे, तो यहाँ पे 44% बॉयज़ होंगे। तो अब हम लोग को 500 का 44%, वैसे ही यहाँ पे 600 का, अगर यहाँ पे 42 है तो यहाँ पे 58 होगा। यहाँ इसका निकालेंगे परसेंट, तो वैसे ही यहाँ पे 665 का अगर इतना है तो इसमें कितना होगा, 44%, यहाँ पे 44 नहीं 54% होगा। यहाँ पे 44%, यहाँ पे 40%, यहाँ पे भी 54%। अब हम लोग निकालते हैं, ठीक है। फर्स्ट क्वेश्चन है, फर्स्ट ए में निकालेंगे कितना, 500 का बालक का संख्या निकालना है तो 500। अब यहाँ पे 46% तो गर्ल्स दे दिया है, तो अब हम लोग बॉयज़ निकालेंगे, यानी 500 का 100 माइनस 46 यानी कि 54%, ठीक है। तो 500 का 54% होगा इतना बाई 100। इसको कटाएंगे, ये कट गया 0 से 0, 5 × 54, 5 का 20 के 0 हाथ में बचा 2, 5 25 2 27, एक ही संख्या है, ये आ गया, ठीक है। ऐसा ही हम लोग BCDE सब का निकाल, 2023 में बालकों की संख्या निकाल के 2024 में बालकों की संख्या निकालेंगे। तो 2000 इसमें ए में होगा, ए में कितना है, 550, टोटल कितना है 550 विद्यार्थियों का, ठीक है। यहाँ पे 44% यहाँ पे बालिकाएं हैं, तो अगर 44% लड़की, सॉरी 44% लड़की का अगर हो गया तो कितने बॉयज बचेंगे, 56% हम निकालेंगे, ठीक है। यानी 550 का 56%, 0 से 0 कट गया, 5 से 2 मरते में, 5 से 11 मरते, 2 से 28 मरते में कटेगा, तो 8 2 8, यानी 8 10 की जो, यानी कि 308 होगा, ए में 308 देख सकते हैं 2024 में, ठीक है। तो इसमें कितना कितना 300 से ज़्यादा बालक है, तो यहाँ पे है 308, 384, 300, इतना, इसमें मतलब टोटल है, बट क्या पूछा है ना कि तो कॉमन हम लोग लेंगे, ठीक है। तो इसमें अगर 2 है तो इसमें भी, इसमें 2 है तो इसमें भी 2 हो जाएगा, यानी दोनों में कॉमन ले लेते हैं तो 2, ठीक है। तो वर्ष 2023 और 2024 में केवल 2 विद्यार्थी, यानी इतना और इतना में उत्तीर्ण बालकों की संख्या 3 से अधिक है, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग 2 पे हम लोग लगा देंगे। तो ये आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हो, ये दूसरा क्वेश्चन का फुल एनालाइज है। थर्ड क्वेश्चन है, विद्यालय एफ के लिए, यानी जो विद्यालय एफ है, यानी कि यहाँ पे एफ है, ठीक है, 2024, ठीक है, यानी कि 750 के लिए उत्तीर्ण बालकों की संख्या, यानी कि इसमें हम लोग क्या करेंगे कि 2024 में जो बालक उत्तीर्ण हुए हैं उनका परसेंटेज निकाल लेंगे, यानी कि यहाँ पे जैसे हम लोग निकाले हैं, ठीक है,
यहाँ पे निकालें कितना है 800 एफ में एफ 2024 में, चूँकि हम लोग निकालें इसलिए मैं दोबारा नहीं निकाल रही हूँ। आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं बालकों की संख्या 750 × 64 निकालेंगे, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे 36% बालिकाओं है तो बालक हो जाएगा आपका 64, ठीक है। निकालते हैं तो होता है 480, ठीक है। और उसके बाद है 2023 में बालकों की संख्या, यानी एफ में 2023 कितना यहाँ पे है, ठीक है, बालकों की संख्या, क्योंकि यहाँ पे बालिकाएं हैं 650 का 50%, तो बालक हो जाएगा 650 का हम लोग निकाले हैं यहाँ पे तो 350, ठीक है। तो एफ में 2023, ठीक है, कितना है, सॉरी 325 है, 325 है, 325, ठीक है। तो की संख्या से कितना अधिक है, यानी यह इससे कितना अधिक है, ठीक है। तो 480 300 इतना से कितना अधिक है, ठीक है। तो ये कितना अधिक है, अब हम लोग निकालेंगे तो 5, 7 में से 2 गया, अभी 5 1, ठीक है, यानी कि 155 किससे अधिक है पूछा है ना यहाँ पे। लगभग 2023 में उत्तीर्ण बालकों की संख्या से कितना अधिक है, ठीक है। तो किससे अधिक है, नहीं 325 से, यहाँ पे 100 कर दे। अब इसको हम लोग कटा देंगे, ठीक है, सॉल्व करेंगे लोग, ठीक है, सॉल्व करेंगे लोग। टोटल हम लोग 5 से इसको कटाते हैं, ठीक है। यहाँ पे अब पहले तो ये 25 से 4 मरते में हो जाएगा, और ये 25 से आपका 25 से कम 25 15 मरते में हो जाएगा, ठीक है। और फिर अब इसको जैसे कि 5 से 3 मरते में, ये 5 से हो जाएगा 5 3 का 5 एकम 5, अब ये हो जाएगा 4 12/3। अब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो 3 चौका, फिर 3 चौका 12 सॉरी शायद गलत हो गया है क्या, 25 से कटा रहे हैं तो 25 से कम 25 7 5, यानी 7 5 25 तिरका हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे 5 25 तिरका हो जाएगा अब यहाँ पे हो जाएगा, यहाँ पे 13 हो जाएगा, यहाँ पे गलत हो गया, इसको आप लोग नहीं काउंट कीजिएगा। यहाँ पे 155 डिवाइड 325 × 100 करेंगे तो 25 से कटा रहे थे 4 मतलब 25 से 13। अब इसको मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो 620 आ रहा है अपन 13, तो ये टोटल आ जाएगा आपका 47.7%, ठीक है। नेक्स्ट फोन नंबर है सभी 6 विद्यालयों, यानी कि सभी 6 मतलब कि ABCDEF, ठीक है, 6 विद्यालय हो गया। ए से एफ को मिलाकर वर्ष 2024 में परीक्षा में उत्तीर्ण बालकों की औसत संख्या, तो परीक्षा में उत्तीर्ण यानी कि इसमें बालिकाएं जितना उत्तीर्ण है तो उसका जैसे कि 550 का अगर 44% बालिका उत्तीर्ण है तो बॉयज़ कितना हो जाएगा 56%, ठीक है। तो चूँकि हम लोग सेकेंड वाले क्वेश्चन में यहाँ पे हम लोग निकाले हैं, ठीक है, तो यही इसी का औसत पूछा है, यहाँ पे हम लोग निकाले हैं तो सबका करके औसत निकाल देंगे, ठीक है। तो 2024 में ऑल बॉयज़ नंबर, ठीक है, कितना है 308 प्लस यहाँ पे 308 प्लस 384 प्लस 308 प्लस 416 प्लस 378 प्लस 480, कितना टोटल है 6 है, 1 2 3 4 5 6। अब इसको सॉल्व करेंगे, इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो जैसे आपका टोटल आएगा आप लोग 2274/6। अब इसको हम लोग सॉल्व करें तो 6 तिरका 18, 4 बचा 4 7 4 7 47, तो 6 7 42, 6 7 42, तो 4 6 7 42 5 5 बचा 5 4 6 9 54, यानी कि आंसर आपका हो जाएगा यह। वर्ष 2023 में विद्यालय ए से उत्तीर्ण बालकों का, ठीक है, यहाँ पे कॉमा दे दें, तो वर्ष 2023 हो गया यह।
इसमें बालिकाओं का है तो यानी कि ए में ही पूछा है, तो नहीं 500 का अगर बालिका 46% है तो इसका 54% निकालना है। तो चूँकि हम लोग सेकेंड क्वेश्चन में यहाँ पे निकाले हैं, ठीक है। कितना है 270 है, तो यहाँ पे लिखेंगे ए में 2023 में बॉयज़ कर देते हैं, कितना है 270, ठीक है। ई हो गया। क्वेश्चन है वर्ष 2023 में विद्यालय ई में उत्तीर्ण बालिकाओं की संख्या। वर्ष 2023 में ई यह हो गया, इसमें बालिकाओं की संख्या यानी 600 का 54% हम लोग निकालेंगे, ठीक है। तो ई 2023 और यहाँ पे गर्ल्स हो जाएगा, ठीक है। तो इसका हम लोग यानी कि 600 का 54% हम लोग निकालते हैं, कट गया 6 चौका 24 के 4 2 और 30 2 32, ठीक है। इसका अब अनुपात पूछा है, तो 270 का अनुपात 324 निकाले। अब यहाँ पे भी आप लोग देखो पूछा है कि इसमें देख लो कि इसमें यह कम है या ज़्यादा है, तो पहले कम ज़्यादा देखेंगे, ठीक है। यह इससे कम है, यह इससे कम है, ई ज़्यादा है तो ई ऑप्शन तो होगा नहीं, ई भी ज़्यादा है तो ई ऑप्शन नहीं होगा। अब ई दोनों में से पक्का ऑप्शन होगा, ठीक है। ऐसे ही एलिमिनेट करते हैं लोग, क्योंकि ई तो कम है तो पक्का कटने पर भी कम आएगा। और ई तो इसको हम लोग कटाते हैं, ठीक है। जैसे इसको हम लोग किससे कटाएं, 3 से कटाते हैं, 3 से कटाते हैं तो 3 9 3 से करते 1 3 9 8 1 0 8, ठीक है। फिर हम लोग इसको कटाएंगे, मान लो हम लोग 18 से कटा देते हैं तो 18 बचे, हाँ 18 चौक यानी कि बोले नहीं है, तो आंसर आपका हो जाएगा यह। तो यह एक आप लोग देखते थे, यह DI हम लोग का जून 2025 जो जून 25 जून को पूछा था 2025 में, उसका फर्स्ट DI हम लोग आज कंप्लीट कर दिए। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो एक एक DI बनाने से। सो थैंक यू गाइस।